जय श्री कृष्ण। राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी परिवार में गलत रास्ते बढ़ जाते हैं तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं अपितु पूरी पीढ़ी पर पड़ता है। आज गीता के अध्याय 1 के श्लोक 40 में अर्जुन एक बहुत गंभीर परिणाम की बात करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रूषि दुष्टासु वासुदेव जायते वर्णशंकरः। इसका अर्थ है कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अर्जुन के कहने का तात्पर्य है कि यदि जीवन में शांति, सुख या आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है और वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो, और ऐसी संतान जो होती हैं समाज में स्त्री के सतत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुख होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियां दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है, और स्त्रियों को तो विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। आचार्य चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतानें जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। और ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। और निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट आ जाता है। असली बात है कि यहाँ स्त्रियां के दूषित होने का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं है। इसका अर्थ है जब समाज में नैतिकता गिरती है तो परिवार की सुरक्षा, मर्यादा और अनुशासन कमजोर हो जाते हैं, और जब परिवार की संरचना कमजोर होती है तो नई पीढ़ियां भ्रमित हो जाती हैं। और अर्जुन को यही डर है कि वह युद्ध केवल शरीरों को नहीं मारेगा, यह सामाजिक संतुलन भी बिगाड़ देगा। और इसीलिए अर्जुन यहाँ केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, वे समाज की संरचना की बात कर रहे हैं। उनका डर यह है कि अगर धर्म नष्ट होगा तो परिवार की व्यवस्था टूट जाएगी, और अगर परिवार की व्यवस्था टूटेगी तो संस्कार टूटेंगे, और अगर एक बार संस्कार टूट गए तो आने वाली पीढ़ियां दिशाहीन हो जाएंगी। आज के समय में से अगर इसको जोड़ेंगे आप तो देखेंगे कि जब घर के झगड़े बढ़ते हैं और जब माता पिता अलग हो जाते हैं, तब बच्चे बिना मार्गदर्शन के बड़े होते हैं। तो क्या होता है, बच्चों में असुरक्षा बढ़ जाती है और उनका नैतिक भ्रम पैदा हो जाता है, जिससे उन्हें मानसिक तनाव बढ़ता है। अर्जुन का डर सही था, क्योंकि अर्जुन भावुक थे उस समय, और लेकिन उनकी चिंता केवल व्यक्तिगत नहीं थी, वह सामाजिक थी। वह सोच रहे थे अगर युद्ध से समाज की नींव हिल जाएगी तो जीत का क्या अर्थ रहेगा। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। अर्जुन का यह तर्क करुणा से भरा है, लेकिन अभी भी अधूरा है। क्यों? क्योंकि वे परिणाम देख रहे हैं लेकिन ईश्वर की योजना नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके निर्णय पर निर्भर है, लेकिन गीता आगे बताएगी कि ईश्वर की व्यवस्था मनुष्य की समझ से बड़ी होती है। इससे जीवन की सीख यही मिलती है कि जब जीवन में अधर्म बढ़ता है, मतलब जब हम गलत फैसले लेते हैं,
जब हम स्वार्थ में रिश्ते तोड़ते हैं और जब हम मूल्यों को त्याग देते हैं तो उसका असर सिर्फ हम पर नहीं पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए गीता सिखाती है कि निर्णय लेने से पहले केवल अपना लाभ मत देखो, समाज और आने वाली पीढ़ी का भी सोचो। और अभी आप देखेंगे कि अर्जुन अभी भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते, उनका मन समाज के भविष्य को लेकर चिंतित है। अगले श्लोकों में उनकी सोच और गहरी होती जाएगी और फिर भगवान श्री कृष्ण मौन तोड़ेंगे। अगर आप सच में गीता को समझना चाहते हैं तो अगले भाग को जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।